हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 12 बज गए हैं, मुझे अभी लंच भी बनाना है और घी खत्म हो रहा था तो मैंने घी बनने के लिए रखा है, लाइक पैन चढ़ाया है। और घी बनाने के लिए किसी भी ब्रांड का ना अनसॉल्टेड बटर आप ले लें और इससे आप घी बनाएं। बहुत बढ़िया खुशबूदार, जैसे घर का घी होता है ना, ऐसा बनके तैयार होता है। मैं यूजुअली टेस्को, मॉरिसन, इनका जो अपना ब्रांड होता है ना, उनका लेकर आती हूँ। वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और अभी जो मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, थिंग्स आई हैव स्टॉप्ड बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, वहां पे मैंने आपको क्रीम के साथ भी बटर बनाना बताया था। तो उस क्रीम से बटर बना के उसको मेल्ट करके भी आप जो है वो घी बना सकते हैं। लेकिन जो मेजर कॉज उसमें आता है वो ये कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर अब जैसे मैं ये 6 स्टिक बटर की लेती हूँ, ये 1.5 किलो के करीब 250 ग्राम की एक स्टिक है। इससे कुछ 1 किलो से थोड़ा सा फालतू मेरा घी बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर मुझे 1.5 किलो बटर क्रीम से बनाना पड़े तो मुझे बहुत सारी क्रीम चाहिए होगी, तो फिर वो दुगने से भी ज्यादा प्राइस उसका बैठ जाता है। और फिर जो ये बटर है, इसके काफी क्लीन इंग्रेडिएंट, ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ ऑयल है, इसके अंदर सिर्फ मिल्क फैट ही है, तो ये बिल्कुल सही रहता है। बस ये कि ये बटर हमें वो खाने में उतना ज्यादा पसंद नहीं आता, जैसे अब रोटी के साथ खा लें या ब्रेड के ऊपर लगा के खाएं, लेकिन इससे घी बहुत बढ़िया बनता है। अब मैं क्रीम से जो है वो बटर निकाल के चलो उसका घी बना भी लूं, फिर जो वो बटर मिल्क निकलता है ना, वो फिर वेस्ट जाएगा, इतना हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और जो वो क्रीम का निकलता है ना बटर मिल्क, वो थोड़ा सा मिल्की से टेक्सचर का होता है, वो छाछ टाइप नहीं होता है कि उसकी आप कढ़ी बना लो। वो भी मैंने करके देखा कि क्रीम में जो है, मैंने रात को जामुन लगा के, दही लगा के उसको बाहर छोड़ दिया कि वो थोड़ी सी जम जाए। तो उसके बाद जो बटर मिल्क निकला, खट्टा तो निकला वो, लेकिन वो इतना खट्टा नहीं था जिसकी हम कढ़ी बनाई मैंने कढ़ी उसकी, बट वो टेस्ट नहीं आया। या फिर ये कह ले कि बहुत टाइम से हमें दही वाली कढ़ी खाने का जो है वो टेस्ट आ गया है, तो हमें वही पसंद आई है। बट इंडिया जाते हैं तो छाछ की हम खाते ही हैं कढ़ी, बट उसमें वो वाला टेस्ट नहीं था। और जो ड्रॉबैक था वो ये कि जो उसमें से मक्खन निकला था वो बहुत खट्टा था, तो रोटी वगैरह के साथ वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और जब उस बटर को मेल्ट करके मैंने घी बनाया, पूरे घर में खट्टी खट्टी इतनी अजीब सी स्मेल हो गई थी। तो उस दिन तो तौबा कर ली थी कि क्रीम से इस तरह से करके मैं नहीं निकालूंगी। और नॉर्मल क्रीम को फैट के बटर निकालो तो वो जो इतना सारा बटर मिल्क निकलता है वो फिर हम कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2 दिन से ज्यादा होती नहीं कि उसको मैं फ्रिज में भी प्रिजर्व कर दूं। तो जिस तरीके से जो चीज बेस्ट टेस्ट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से होती है, उस तरीके से मैंने अपने काम जो है वो करने शुरू करे हैं। तो वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज मुझे लगा कि क्योंकि मैं बटर से घी दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो मे भी आपके दिमाग में आए कि दीपिका जब तुम क्रीम से बटर बना लेती हो तो उससे घी क्यों नहीं बनाती हो। तो उसके पीछे रीजन यही है। और मैं सोच रही थी कि उस वाली वीडियो में मेंशन करूं, बट और कुछ इतना था उस वाली वीडियो में बताने के लिए कि क्या क्या ही मैं बताऊं। तो आज मुझे घी बनाना था, दिमाग में आया, तो मैं कहा चलो मैं ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इससे जो है वो अच्छा खासा घी निकलता है। और बहुत सालों से मैं ऐसे ही घी बना रही हूँ। शुरू के 1-2 बार हम लोग इंडिया से भी लेकर आए थे घी, बट वही है कि कब तक चलेगा इंडिया वाला भी ना, तो वो खत्म हो जाता था, तो फिर ऐसे ही बनाती थी मैं। तो ये बढ़िया बनता है, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करना। तो चलो, कितनी सारी बात होगी। और ब्रेड भी मैंने बेक करी है और यहाँ पे मैंने बर्गर बंस भी बनाया। तो ये बेक हो गए थे, इनको बस मैंने कवर करके अभी रखा हुआ है, डीमोल्ड करती हूँ। और खाने में बनाने वाली हूँ आज मैं खिचड़ी काली दाल की। तो सिंपल सा हमारा लंच होने वाला है। तो काली दाल की खिचड़ी के लिए दाल और चावल मैंने ले लिए। 1 कप मैंने चावल लिया है और आधा कप मैंने काली दाल ली है। काली दाल ही बोलते हैं, उड़द की दाल होती है ये छिलके वाली।
तो इसकी खिचड़ी अच्छी लगती है। ठंड भी अच्छी खासी हो ही रही है, दिन में धूप तो निकल जा रही है। हालांकि पिछले 4-5 दिन से तो बारिश हो रही थी, बट आज सुबह से धूप निकली हुई है, थोड़ा थोड़ा बादल है, बट रात को पूरी फ्रॉस्टिंग रहती है, वो बिल्कुल फ्रीजिंग है। तो मंथ के हिसाब से तो स्प्रिंग आ गया है, लेकिन अभी सीजन के हिसाब से बिल्कुल नहीं आया। वेदर का कुछ अलग ही अलट पलट चल रहा है। बल्कि आज धूप निकली ना, तो मैंने थोड़े से अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं वो मैंने बाहर रखे थे कि इनको थोड़ी सी ताजी हवा लग जाए, थोड़ा सा धूप इनको मिले और इनका फोटोसिंथेसिस अच्छे से चलता रहे। और अच्छे से शावर करा दिया था सारे प्लांट्स को और उनको पानी देके और थोड़ी देर बाहर छोड़ दिया है कि थोड़ी सी धूप लग जाए, फिर उनको मैं अंदर लेके आऊँ। तो दाल चावल मैंने अच्छे से धुल लिए हैं। अब इसमें पानी डालते हैं, इसको भिगो के रखने की जरूरत नहीं होती है, बस नमक डालूंगी, थोड़ा सा घी डालूंगी एंड दैट्स इट। कंफर्ट फूड इज रेडी। खिचड़ी मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। वीक में 1 से 2 बार 1 पॉट मील बनता ही बनता है। काफ़ी सारे वेरिएशंस के साथ मैं खिचड़ी बनाती हूँ। आज तो खैर बहुत ही सिंपल वाली बनाई है, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। जो भी मेहनत है वो बस चूल्हे की ही है। तो खिचड़ी बनने लग रही है, साथ ही घी जो है वो भी हमारा तैयार होने लग रहा है। और इस टाइम पे घी की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है। इसी के साथ जो भी बर्तन फ़िलहाल निकले थे, जैसे कि ब्रेड का टिन है और बंस का जो टिन है, वो मैं साथ के साथ वॉश करके रख रही हूँ। किचन में अगर आपकी सिंक क्लीन है, एम्प्टी है, तो आपकी किचन काफ़ी टाइडी लगती है, नीट एंड क्लीन लगती है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बर्तनों को जोड़ के ना रखूँ। अगर कोई डिशवॉशर में जाना है उसको तभी डिशवॉशर में लोड कर देती हूँ, और जो हाथ से साफ़ होने हैं उनको साथ के साथ साफ़ करके रख देती हूँ और थोड़ी ही देर में ड्राई करके उनकी जगह पे भी रख देती हूँ। इससे जो किचन है ना हमारी बिल्कुल क्लीन सी ही बनी रहती है। ऊपर प्रिंटर में पेपर है। और इसके बाद आई हूँ मैं ऊपर। बहुत दिनों का एक पेंडिंग काम है वो डन करने के लिए। कुछ लंच का ज़्यादा काम था नहीं और अच्छा खासा टाइम था मेरे पास। आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि B&M से मैं फ़ोटो फ्रेम्स लेकर आई हूँ गैलरी वॉल के लिए। तो मेरे घर में 2 गैलरी वॉल हैं जो इनकम्प्लीट थी काफ़ी टाइम से, तो फाइनली आज मैं उनको डन करने वाली हूँ। तो फ़ोटोज़ मैंने सेलेक्ट कर लिए थे और घर पे ही हमारे प्रिंटर है, उसी के ऊपर मैं इसको प्रिंट करने वाली हूँ। और मैंने कोई हाई ग्लॉस पेपर नहीं लिया है, नॉर्मल जो A4 साइज़ का पेपर आता है वही मैंने इसके अंदर लगाया था, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर मेरा मन करेगा तो मैं फ़ोटोज़ चेंज करती रहूँगी, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना कि मैं बाहर से प्रिंट कराऊँ या हाई ग्लॉस में पेपर यूज़ करूँ। तो नॉर्मल मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ प्रिंट कर लिए हैं और सारे के सारे हो गए थे। और अब जो सबसे बड़ा काम है जो काफ़ी माइन्यूटली और प्रिसिशन के साथ करना है वो है इनकी एजेस को कट करना। अच्छा, साइज़ जो है वो मैंने फ्रेम के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया था। प्रिंटर में ऑप्शन होता है, जैसे ही आप प्रिंट कमांड देते हैं कि आपको फुल A4 साइज़ का चाहिए, 5x8 चाहिए, 4x6 चाहिए, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके और जिस भी फ्रेम में आपको लगाना है आप प्रिंट कर सकते हैं। और हमारा प्रिंटर ये बहुत साल पुराना है, बहुत ही बेसिक साइज़ का मॉडल है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ मैंने सारे कट किए हैं और साथ के साथ मैं उनको फ्रेम के अंदर लगाती जा रही हूँ। और एक एक जो मेमोरी है ना वो फिर दोबारा से आंखों के सामने आने लगती है कि उस मोमेंट पे क्या हुआ था जब ये हमने फ़ोटो लिया था। So finally all pictures are done। ये 4x6 की है, ये 8x10 की है, ये 5x7 की है और कुछ A4 है। और सारी पिक्चर ना, माय गॉड, लव दिस वन, लुक एट दिस वन, ये वो कितना छोटा सा था यहाँ पे। सो यस, अभी जो है मैंने कहा ओ माय गॉड लेआउट बना के एंड आई एम गोना पुट देम। एक वाइट फ्रेम्स की है और एक ब्लैक फ्रेम्स की है।
फ़ोटोज़ को हैंग करने के लिए मैं नैनो टेप की ये छोटी छोटी सी स्लिप आती हैं, ये यूज़ करने वाली हूँ। पहले भी जो मैंने फ्रेम्स लगाए थे वो सब मैंने इसी से लगाए थे और अब तक वो बिल्कुल सही हैं। बाकी आप जो छोटी सी पुश पिन आती है आप उससे भी लगा सकते हैं। कुछ एक चीज़ें पेंटिंग्स वगैरह मैंने पुश पिन से लगाई हुई हैं और आपको हर तरह के नेल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे वैसे भी जो दीवारें होती हैं ना वो प्लास्टर बोर्ड की होती हैं, तो आप आसानी से उसके अंदर कीले ठोक सकते हैं बारीक वाली। तो यहाँ पे पहले मैंने फ्लोर पे रख के पैटर्न बना लिया था और इधर मैंने जितने भी हमारे फ्रेम्स थे वो स्टिक कर दिए हैं। वाइट फ्रेम्स की ये वाली हमारी वॉल है और ये अद्वी की पहली दिवाली का फ़ोटो है और ये जब हम ईवी को पहली बार ज़ू लेकर गए थे ये तब का हम चारों का फ़ोटो है। और अभी ये रिसेंट हमारी करवा चौथ का है और इधर वाला जो ये फ़ोटो है ये हमारी पहली करवा चौथ का है और ये मम्मी के घर का फ़ोटो है क्योंकि जो पहली करवा चौथ है वो हमारे यहाँ मायके में होती है। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ जब आप लगाते हैं ना तो आप दोबारा उन पलों को जी लेते हैं। अब जो मेन टास्क है वो है इस वाली गैलरी वॉल को कंप्लीट करने का, बट उससे पहले लिया हमने लंच ब्रेक। बिल्कुल खिली खिली हमारी यहाँ पे काली दाल की खिचड़ी तैयार हो गई थी, घर के बने हुए बटर के साथ मैंने सर्व किया है, मेरी और विकास की है यहाँ पे, और दही भी साथ में ले ली थी। तो लंच करके थोड़ी देर बैठे और उसके बाद बैक टू पवेलियन अपने काम में लग गए हैं क्योंकि बच्चों के आने से पहले मुझे ये वॉल कंप्लीट करनी थी क्योंकि आसानी से काम हो जाता है। बच्चे होते हैं ना आसपास तो फिर उनको वो बहुत हेल्प करानी होती है, तो वो तो हेल्प कराते हैं बट आपका काम बढ़ जाता है। तो नैनो टेप के ना पीछे एक छोटी सी फिल्म होती है, उस फिल्म को उतारने के लिए मैं प्लकर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नेल्स से वो हो नहीं पाती है। फिर कई बार ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है तो अंदर आपके हाथ के अंदर नेल के वहाँ चली जाती है, तो फिर वही है कि ब्लड भी आ जाता है, कट जाता है। तो प्लकर से आप उस फिल्म को रिमूव करें और 4-4 मैंने इसमें यूज़ करी है हर एक साइड पे और उसको मैंने स्टिक करा है। पहले वाले भी जो ये फ्रेम्स लगे हुए हैं ना वो भी नैनो टेप से ही लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गया होगा उनको, टच से मस नहीं हुए हैं, बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, तो मुझे सही रहता है। और आपकी वॉल भी ख़राब नहीं होती जब आप इसको उतारेंगे ना, तो पेंट वगैरह कुछ भी रिमूव नहीं होता है क्योंकि मैंने कुछ एक फ़ोटोज़ चेंज किए थे फ्रेम के, तो मैंने फ्रेम उतारा था और दोबारा से बस ये कि टेप आपको नहीं लगानी पड़ती है लेकिन आपकी वॉल ख़राब नहीं होती है, तो हमारा तो पेंट ख़राब नहीं हुआ है। तो फाइनली हमारी ये स्टेयरकेस वाली जो वॉल है ये भी कंप्लीट हो गई है और एक एक फ़ोटो देख के पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत से लोगों को जो है वो पेंटिंग्स लगाना पसंद है, किसी को दीवारें खाली छोड़ना पसंद है, किसी को कुछ क्राफ्ट पसंद है, मुझे फ़ोटोज़ लगाना पसंद है। ये फ़ोटो ईवी के फर्स्ट जब वो स्कूल गई थी तो फर्स्ट सोलो पिक्चर थी उसकी, और यहाँ पे अद्वी की कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये अद्वी के ईयर 5 का है, ये ईवी के 3rd बर्थडे का है विकास के साथ उसका फ़ोटो, और ये अभी लास्ट दिवाली का है। दोनों बहनों ने येलो कलर के कपड़े पहने थे, चॉकलेट खा रही थी, और ये ईवी की फर्स्ट दिवाली का है हमारे पुराने वाले घर का। और जब ईवी फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल से घर आई थी तब अद्वी ने उसको देखा था, होल्ड किया था, ये तब का है क्योंकि अद्वी को वो मौका नहीं मिला कि वो हॉस्पिटल में जाके अपनी बहन को देख सके। और ये अद्वी के 10th बर्थडे का है और ये अभी लास्ट क्रिसमस का है। तो मेरे साथ साथ आपने भी ये सारे पल फिर दोबारा से जी लिए क्योंकि ये सारे व्लॉग्स आपने देखे हैं, तो किस किस को वो पुराने व्लॉग याद आए हैं कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो हर घर कुछ कहता है, हर घर को सजाने का, उसको रखने का जो तरीका है ना वो सबका अलग अलग होता है। किसी को बिल्कुल खाली दीवारें पसंद होती हैं, किसी को किसी तरह की डेकोरेशन पसंद होती है, किसी को किसी तरह की। मुझे जो है वो इस तरह से फ़ोटोज़ लगाने बहुत पसंद है क्योंकि जैसे ही आप इन फ़ोटोज़ को देखते हो वही आप पुरानी चीज़ें जो है ना वो याद करते हो, और एंड ऑफ कोर्स दीज आर हैप्पी मेमोरीज। तो ये जो हमारा छोटा सा फोयर एरिया है, मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी डीप क्लीन करके और थोड़ा सा इसका भी मेकओवर कर ही देते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई हैं, कुछ एक मेरे पास पहले से ही थी तो वही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो जाले वगैरह जो हैं वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। एक ये नमस्ते वाला मेरा फ्रेम है, ये मैंने एज इट इज़ ही रखा है। और ये है पील एंड स्टिक मिरर ब्रिक, ये मैं आई थिंक लास्ट ईयर इंडिया
इंडिया से लेकर आई थी। आप में से ही किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और लिंक भेजा था कि दीपिका दी आप इंडिया में आए हुए हो तो ये आप लेकर जाओ, इससे आप बहुत अच्छी डेकोरेशन कर सकते हो। तो मैंने तभी शक्ति को दिखाया, मेरा जो नेफ्यू है, तो उसने ये ऑर्डर कर दी थी अमेज़ॉन से। तब से मैं सोच ही रही थी कि इनको मैं कहाँ यूज़ करूँ। मन बनाया था कि जब हम अपना पोर्च बनवाएंगे तो पूरा एक मड रूम टाइप बनेगा वहाँ पे, तो उसमें मैं इसको लगाऊंगी, बट हो ही नहीं पाया, पता नहीं कब बनेगा, भगवान जाने। तो फिर मैं सोचा चलो इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, रखी तो है, यहाँ का एरिया भी जो है वो सुंदर लगेगा। और कहते हैं कि एंट्रेंस पे मिरर अगर हो तो अच्छी बात है, बाहर से कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जैसी भी एनर्जी आ रही है वो वहीं रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाती है। तो आपके घर की एनर्जी ही काफ़ी है आपके लिए, आपको बाहर की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये मिरर जो है वो ब्रिक स्टाइल में लगा दिया है, और इसके ऊपर ना ये फिल्म लगी हुई होती है जिसको आपको रिमूव करना होता है। और शीशे जो हैं ना इसके, वो कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे नहीं थे। कई बार होता है ना कि पैटर्न होते हैं और वो ऊंचे नीचे लगते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल सही थे। और ये जो फिल्म उतारने वाली जो साउंड होती है ये इतनी सेटिस्फाइंग होती है। कोई भी जब नई चीज़ आती है ना और उसके ऊपर ये फिल्म होती है, जैसे टीवी है, मोबाइल है, या कोई भी चीज़ आती है ना, तो मुझे ये उतारने में बड़ा मज़ा आता है। किसी किसी ये सेटिस्फाइंग लगता है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो फाइनली मिरर्स हमारे डन हो गए हैं। और यहाँ पे एक ये आर्टिफिशियल फ्लावर की स्टेम भी मैं B&M से ही लेकर आई थी, ये भी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये मैं इसी एरिया के लिए लाई थी, तब बताया भी था। तो छोटा सा मेरे पास ये प्लांटर था, इसमें मैंने इसको लगा के, और जो हमारी ये छोटी सी शू रैक है इसके ऊपर मैंने रख दिया है। तो साइड से हैंग होती हुई ना बड़ी ही सुंदर लग रही थी। लैंटर्न मेरे पास ये पुरानी है और ये मैं यहीं पे रखती हूँ। यहाँ पे कान्हा जी का एक बड़ा सा पोस्टर है, तो उनको मैं दिया दे के और फिर यहाँ पे मैं वो जला के रख देती हूँ, क्योंकि जब बड़ा पोस्टर होता है और तो उसकी आरती आपको करनी ज़रूरी ही होती है। और ये नज़र बट्टू ये भी इधर उधर ही घूम रहा था बेचारा, फिर मैंने सोचा चलो इसको भी एंट्रेंस पे लगा देती हूँ, देखने में भी सुंदर लगता है और आवाज़ भी बहुत प्यारी आती है। इसी के साथ यहाँ पे थी एक डोरबेल जो इस घर के पहले ओनर थे उन्होंने ही लगवाई हुई थी, बट ये काम नहीं करती है। और देख लो 3 साल हो गए, ये टूटी फूटी सी ऐसे ही लगी हुई थी। तो इस बार मैंने साहब से कहा कि बस आप इसको भी रिमूव कर दो, तो इसके कनेक्शन वगैरह सब कुछ ही ख़राब थे। तो फाइनली ये भी यहाँ से उतर गई है एंड दैट एरिया इज़ लुकिंग मच बेटर नाउ। देखिए सकती है क्या? एक बार हटाओ। यस, थोड़ा सा बस 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 बस, ठीक है। हाँ ठीक लगे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये गुड लक चार्म भी लगा दिया है। ये हॉर्स शू है और ये अद्वी लेकर आई थी जब वो हॉर्स राइडिंग जाया करती थी, तब वो अच्छे से एक्सपर्ट हो गई थी। अभी भी एक्सपर्ट है ही, बट अब वो रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रही है, कभी 2-3 महीने में एक बार राइडिंग के लिए चली जाती है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही मिनिमल चीज़ों के साथ मैंने अपने फोयर एरिया का मेकओवर करा है और मुझे ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब बच्चे घर आते हैं और वो एक एक चीज़ नोटिस करते हैं और वो फिर आपसे कहते हैं कि हाँ उनको भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो बच्चे एक एक चेंज जो है ना वो बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं और वही आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वही आपके लिए एक मोटिवेशन होता है कुछ भी नया और अच्छा करने का। वो भले ही डेकोरेशन हो, वो भले ही कुकिंग हो, कुछ भी हो, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सच्चे मन से सारी बातें सही कर देते हैं। तो नीचे का एरिया तो मैंने दिखा ही दिया, सोचा लैंडिंग एरिया भी दिखा दूं। और ये है वो स्लोगन पैटर्न वुड वाले, ये अद्वी ने यहाँ पे स्टिक कर दिए थे, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिए। और जो ये गैलरी वॉल है ना स्टेयर केस वाले, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड एंटायर एरिया, लैंडिंग एरिया इज़ माई फेवरेट क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे जो हैं वो प्लांट्स रखे हुए हैं। और बस मेरा काम निपटा ही था, उधर विकास जो है वो बच्चों को स्कूल से ले आए। Wow! Butterfly! And what is at the back? Happy Mother's Day from Evie. ये Evie ने लिखा है।
ये भी अपना नाम लिखा है पीछे। नई लैंग्वेज। It's a new language. And it's beautiful. ABC. ABC. Did you write ABC? Yeah. Yeah. And Me. there is किस चीज के सीड्स हैं इसमें बताए उन्होंने? I want it. I really want it. अभी बेटा प्लांट नहीं निकला इसमें से। I want it. I really want it. Really? Yeah. तो ईवी मैडम आज स्कूल से बहुत ही प्रिटी सा मेरे लिए कार्ड बना के लेके आई मदर्स डे का। यूके में मदर्स डे जो है वो मार्च में सेलिब्रेट होता है, 30 का है। जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक मदर्स डे जा चुका होगा। और आज पता नहीं क्या हुआ, ब्रेड कट करते हुए मेरे दोनों हाथ कटे हैं। तो खैर बैंडेज मैंने लगा दी थी और ब्रेड को कट करने के बाद ना मैं इस तरह से फैला के छोड़ देती हूँ, थोड़ी सी एयर निकलती है, फिर मैं एयर टाइट कंटेनर में पेंट्री में स्टोर करती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। और सारी चीज़ें बहुत सॉफ्ट बनी है। और आज मैंने जो ब्रेड बनाई है वो सीडेड बनाई है और हाफ एंड हाफ बनाई है। 1.5 कप जो है वो मैंने उसके अंदर होल व्हीट फ्लावर लिया था और 1.5 कप जो है मैंने उसमें ब्रेड फ्लावर लिया था। तो एवरी वीक मैं चेंज करती रहती हूँ, ये नहीं कि बस एक ही फ्लावर से मैं बना रही हूँ, डिफरेंट मैं यूज़ करती रहती हूँ। और घी तो हमारा बन ही गया था, इसको मैंने फिर से थोड़ा सा वार्म करा, इससे छानने में आसानी हो जाती है। और शाम का टाइम है, ये चाय जो है हमारी उधर बनने लग रही है। और जो ये घी की छानस निकलती है ना, इंडिया में तो ये बड़ी टेस्टी ही रहती है। इसमें आप शक्कर डाल लो, चीनी डाल लो, मावा की तरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है ना इसके अंदर कड़वाहट होता है, इसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हो। इवन तो अगर आप इसको आटे में मोयन की तरह भी डालो ना तो फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको डिस्कार्ड ही कर देती हूँ। What's going on here? What's going on? I tried the button. You're trying button. चलो स्विच ऑन करके दिखाओ। अरे अरे कहाँ भागा। Naughty. What? What's in this? And what will you do with this? You need to paint in the wall. This is not the painting brush. You need to put in the paint. Brush in the paint to work. You can paint the work the other way. Really? Come to me. Okay. Follow me. Are you gonna show me? Show me how you gonna do it. और ईवी मुझे यहाँ पे पेंट करके दिखा रही है। तो ईवी ने ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल 3 महीने से सीखी हुई हैं। आई स्टिल रिमेंबर वो 3 महीने की थी जब हम इस घर में मूव हुए थे। और कभी मैं उसको गोद में लिए रह के घर का पेंट करती थी, कभी विकास करते थे। तो उसने पूरी ये जर्नी देखी और वो पूरी एक्सपर्ट है। तो आज वही पेंट करके वो दिखा रही थी। खैर ये है अगला दिन। उस दिन फिर शाम को कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। डिनर में जो है हमने बर्गर खाया था। बर्गर पैटीज में बना के रखती हूँ और बंस मैंने फ्रेशली बेक किए ही थे। तो बस शाम हमारी बहुत इजी वे में गई। और अभी अगले दिन की दोपहर है और यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रही हूँ। मखाना लिया है, कैश्यू है, आमंड है और पीनट्स मैंने ली हैं। और ये मैं नवरात्रि के लिए कर रही हूँ। वैसे तो ये वीडियो जब तक जाएगी नवरात्रि शुरू हो चुकी होगी, बट स्टिल नवरात्रि के डेज चल रहे हैं तो आप बना सकते हैं। तो एयर फ्रायर हो आपके पास तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। बिना घी के, बिना कुछ किए, बिना चेंज किए आप बहुत आराम से इसको रोस्ट कर सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे 8 मिनट्स के लिए मैं इसको एयर फ्राई करूँगी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। जब तक वो काम हो रहा है तब तक यहाँ पे थोड़ा सा मीठा बना लेते हैं, वो भी हेल्दी वे में। तो यहाँ पे वॉक चढ़ाई है, उसमें बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब मैंने घी डाला है। और इसमें जो वॉलनट्स हमारे ये अखरोट होते हैं ये मैं रोस्ट करने वाली हूँ। अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो मेरे घर में कोई भी बहुत पसंद से नहीं खाता है, लेकिन ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे बहुत तरीके ढूंढने पड़ते हैं सबको खिलाने के लिए। तो इस बार तो खैर मैं ये फास्ट के लिए बना रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भी इस तरीके से खा लेते हैं। और उनके लिए जब स्पेसिफिक बनाती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है। और अखरोट ना कई बार ना थोड़ा बहुत कड़वा भी निकल जाता है, तो इसलिए भी ये बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो खैर मैंने अंदाजे से ही कुछ 1 कप
के करीब ये अखरोट लिए थे, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया 2-3 मिनट के लिए ही। डीसीडेड करके मैंने इसमें डेट्स लानी है 8-10 के करीब, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। हर चीज़ जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना मीठा आपको चाहिए। मैंने बस 8-10 खजूरें ही इसके अंदर ऐड करी थी। इसके बाद ग्राइंडर जार में ना डाल के और इसको पल्स मोड पे थोड़ा सा पल्स दे दे के हमें इसको नीड सा कर लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट सा आपका डो जैसा ये तैयार हो जाएगा। अब जो है वो आपका मन है कि आप इसके चाहे तो लड्डू बना सकते हैं, चाहे आप इसकी बर्फ़ी जमा सकते हैं। तो इतना बढ़िया ये एक मीठा हेल्दी तैयार होता है कि आप दूध या चाय के साथ थोड़ा सा ले लें और इतने सारे बेनिफिट्स आपको इससे मिल जाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को अखरोट खिलाने का। मैंने भिगा के पाउडर बना के हर तरीके से ट्राई किया, बट दिस इज़ द बेस्ट वे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करा है। वैसे भी मुझे ज़्यादा ही पसंद है कोकोनट, तो इसीलिए मैं हर चीज़ में जिसमें डल सकता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये डो रेडी हो गया था। अब लड्डू बनाते तो काफ़ी देर लगी जाती, तो मुझे ये काम सबसे आसान लगता है कि इस तरह से किसी भी ट्रे में इसको आप जमा दो और बिल्कुल इसको स्मूथ कर दो ऊपर से थोड़ा बहुत, और फिर इसकी जो है वो टुकड़ियाँ कट कर लो। तो कैसे ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी ये तैयार होता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर आपको भी पसंद नहीं है, आपके बच्चों को भी नहीं पसंद है। वैसे आप इस रेसिपी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब के इसमें कोई भी नट वगैरह ले सकते हैं। नट्स ले लें, सीड्स ले लें और खजूर डाल के आप बना लें। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देती हूँ, देखने में सुंदर लगेगा। बाकी जो वो बहुत ही एस्थेटिक प्रेजेंटेशन होती है वो तो खैर मुझे आती नहीं है, बस काम चलाऊ ही कर लेती हूँ। तो बस थोड़े से मैंने रोज़ पेटल्स इसमें ऊपर से डाले, थोड़ा सा उनको प्रेस करा और मैं इसको 10 मिनट के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी। ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसकी टुकड़ियाँ कट कर लेंगे। मीनवाइल जो हमारे नट्स थे ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पे ये रोस्ट हो गए हैं, बिल्कुल इवनली कुक होते हैं। अब इनको ठंडा करके आप एयर टाइट कंटेनर में भर के किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर लें, ऐसे भी दे दें बच्चों को। और मैं फास्ट के लिए बना रही हूँ तो बस मैंने यहाँ पे 2-1 चम्मच ना थोड़ा सा इसमें घी डाला, उससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आ जाता है। बाकी आप नॉर्मली अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको चाट मसाला डाल के सीज़न कर सकते हैं या फिर मिंट पाउडर और सॉल्ट डालें। मैं फास्ट में दिन में सॉल्ट नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने बस थोड़ा सा घी ऐड करा है। मैं शाम के टाइम में बस सेंधा नमक ले लेती हूँ, और अन्न तो खैर खाते ही नहीं है नवरात्रि में। तो खैर जो हमारे नट्स थे वो भी हो गए हैं, और इधर जो हमारी बर्फ़ी है वो भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो इसकी मैंने छोटी छोटी टुकड़ियाँ सी कट कर ली हैं और बहुत ही नीटली ये आराम से निकल आती है। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में भी। मैं इसको वैसे फ्रिज में करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये ठंडी ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है। सुबह को थोड़ा सा दूध ले लो या शाम को थोड़ा दूध ले लो या चाय के साथ आप ये एक ले लो एंड दैट्स यू आर डन। बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है। और वैसे भी इसके अंदर आपकी जो ब्लीच्ड शुगर है वो नहीं है, बस नेचुरल शुगर जो डेट्स वाली है वही है। और ये जो छोटे छोटे से बर्तन है ना जिसके अंदर मैं इसको रख रही हूँ, ये मेरी मम्मी के दिए हुए हैं, अदवी अवनी के हैं ये। और छोटे छोटे से बर्तन जब भी मैं जाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा क्यूट सा छोटा सा वो मुझे दे ही देती हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अब मैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी स्टोर करने वाली हूँ। तो बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.